हेलो गाइस, दिस इज मुनीर फ्रॉम साइंस टॉक और आज नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हम एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे कि जिसको अपनी लातादाद और बेशुमार खसूसियात की वजह से एक आला मुकाम मिल चुका है। आज हम बात करेंगे ग्रेफीन के बारे में। बेसिकली ग्रेफीन कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में से एक फॉर्म है और ये कार्बन एटम्स की सिंगल लेयर रखता है। अपनी ज़ीरो रेजिस्टेंस रखने की वजह से ये कॉपर से भी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ग्रेफीन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये डायमंड से ज़्यादा सख्त, एलुमिनियम से ज़्यादा हल्का, स्टील से ज़्यादा मज़बूत और इसी के साथ रबर से ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। और यही वजह है कि इसको अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल भी माना जाता है। इसी के साथ इसमें हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी पाई जाती है। इट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ग्रेफीन डायमंड से 2 गुना ज़्यादा हीट कंडक्ट कर सकता है और इसी के साथ इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर से 13 गुना ज़्यादा है। इसी के साथ इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बहुत सी स्मार्टफोन कंपनीज़ अपने स्मार्टफोन्स में ग्रेफीन को लिथियम आयन बैटरीज की सूरत में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग और इसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ हम सी वाटर को 97% प्यूरिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम सी वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि इसको कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी के साथ इसका सबसे अमेजिंग फैक्ट यही है कि इसको आप अपने घर में भी खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ग्रेफाइट की एक नॉर्मली पेंसिल नीब अराउंड 3 मिलियन ग्रेफीन पार्टिकल्स कंटेन करती है। ग्रेफीन एक 2 डायमेंशनल सब्सटेंस है और इसी के साथ साथ इसको 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में डिस्कवर किया गया। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट हीट करने पर एक्सपेंड होता है और इसी के साथ साथ कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सेप्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मगर साइंटिस्ट इस बात पर हैरान हैं कि ग्रेफीन कूल करने पर एक्सपेंड और इसी के साथ हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2015 से पहले इसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बट टाइम बाय टाइम इसकी मैन्युफैक्चरिंग चीप होती जा रही है। इसकी एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी प्रॉपर हैंडलिंग होना लाजमी है। यही वजह है कि इसको हर किस्म के इंडस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसी ड्रॉबैक की वजह से ग्रेफीन को अभी तक दुनिया में सही उरूज नहीं मिला है। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।